क्या भारतीय समाज में पुरुष होना एक अभिशाप हो गया है? क्या पुरुषों के लिए हमारे देश में अलग नियम कायदे कानून है? अतुल सुभाष, बीते कुछ घंटों में यह नाम आपके सामने कई बार आया होगा, यह चेहरा आपके सामने कई बार आया होगा, जहां पर एक व्यक्ति अपनी ही मौत से पहले अपनी व्यथा को बताता है। जिस व्यक्ति के साथ उसने जीवन जीने की कस्में खाई थी, जिसके साथ एक औलाद को जन्म दिया था, उसी के सताए हुए दर्द की वजह से वो जिंदगी छोड़ने की बात कर रहा था और कह रहा था कि मैं ना तो तुम्हारे भ्रष्टाचार के लिए रिश्वत दूंगा, ना ही अपने बूढ़े माता पिता, भाई और खुद के खिलाफ इस युद्ध को अपने ही पैसों से बढ़ावा दूंगा। मेरी मौत के साथ तुम्हारे लूट के मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। धंधा बंद, द एटीएम इज क्लोज्ड परमानेंटली। ये जो बातें अतुल ने कही, अतुल सुभाष की ये बातें, ये मामला समाज में एक नई तरह की बहस को जन्म देता है। जन्म इस बात का कि क्या हमारे समाज में पुरुषों के साथ भेदभाव हो रहा है? महिलाओं के हित में बनाए गए कानून का दुरुपयोग पुरुष समाज के खिलाफ किया जा रहा है? क्या कमजोर को बचाने के लिए जिस ताकत का सहारा उसे दिया गया था, उसका दुरुपयोग करके अतुल सुभाष जैसे सीधे साधे भोले भाले लोगों को ऑप्शनलेस किया जा रहा है कि जिंदगी जीने की तमन्ना होने के बावजूद वो दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर अपने दुख की व्याख्या को अपलोड करके जा रहे हैं, सारे सबूत लिखकर जा रहे हैं, घंटों घंटों का वीडियो बनाकर जा रहे हैं और साथ में यह भी कहकर जा रहे हैं कि अगर कोर्ट मेरे सताने वालों को दोषी ना माने तो फिर मेरी अस्थियों को कोर्ट के बाहर जो नाला है उसमें विसर्जित कर देना। वो ये कहकर जा रहे हैं कि मेरे केस की सुनवाई को लाइव होना चाहिए ताकि दुनिया समाज में लोग जाने, न्याय व्यवस्था की भयानक दशा को समझें, सुसाइड नोट को देखें, मेरे बयान को जाने। अतुल सुभाष 34 साल जिनकी उम्र थी, यूपी के निवासी थे, इंजीनियर थे। बेंगलुरु में उनके फ्लैट से उनका शव जब बरामद किया गया तो उनके शरीर पर एक A4 शीट चिपकी हुई थी और इस शीट पर लिखा हुआ था, जस्टिस इज ड्यू, न्याय मिलना बाकी है। अतुल अपने सुसाइड नोट में कई चौंकाने वाली, हैरान करने वाली बातें लिखते हैं। उन्होंने खुद अपनी पूरी कहानी सुनाई। कहा कि 2019 में उनकी शादी हुई थी, एक बेटा हुआ, लेकिन शादी के बाद उनके परिवार में विवाद शुरू हो गए, धीरे धीरे गंभीर हो गए। पत्नी बच्चे को लेकर मायके चली गई और इसी के बाद से अतुल के खिलाफ मानसिक उत्पीड़न की कहानी शुरू होती है। वो कहते हैं कि मेरे खिलाफ 8 झूठे केस दायर कर दिए गए। बीते 2 सालों में पत्नी जो जौनपुर में रहती थी, वहां के 120 बार से अधिक चक्कर अदालतों में लगाने पड़े। वो कहते हैं कि यह सिर्फ मुझ तक सीमित नहीं था, मेरे माता पिता, मेरे छोटे भाई को भी इस केस में शामिल कर लिया गया। बीते 2 साल से मेरे परिवार को मानसिक तौर पर, आर्थिक तौर पर उत्पीड़न का शिकार बनाया गया। अतुल मरने से पहले अपने दर्द की व्याख्या अपने शब्दों में करते हैं और कहते हैं कि मैंने परिवार के लिए हमेशा एक अच्छे आदमी बनने की कोशिश की। मैंने अपनी पत्नी को अच्छी नौकरी दिलवाने की कोशिश की, अपने भाई बहनों को आर्थिक सहायता दी, रिश्तेदारों की हर तरीके से मदद करने की कोशिश की, एक अच्छे पिता का दायित्व निभाने की कोशिश की। मरने से पहले वो अपने आखिरी नोट में लिखते हैं कि अपने बेटे के लिए तैयारियां कर रहे थे, उसकी पढ़ाई, उसके भविष्य के लिए पैसे जमा कर रहे थे और कहते हैं कि मेरा सपना था कि मैं अपने बेटे को कार खरीद कर दूंगा, लेकिन अब वो हंसते हैं और कहते हैं कि सारे सपने बीवी ने तोड़ दिए।
न्यायिक व्यवस्था जिसका जिक्र अतुल ने किया है कि न्याय व्यवस्था की भयानक दशा लोगों को जानना चाहिए, उसमें बताते हैं वो जज साहब के पास, वो कहते हैं कि जौनपुर कोर्ट में मुझे बुलाया गया, जज रीता कौशिक कहती है कि 5 लाख रुपए दे दो, मैं मामला सेटल करवा दूंगी। और ये तब पैसे मांगे जाते हैं जब वो जज साहिबा से कहते हैं कि मैडम आपने जब से इनको हर महीने 40,000 देने के लिए कहा है, उसके बाद से ये ज्यादा पैसे मांगने लगे। पहले मुझसे 1 करोड़ मांगे गए थे, अब मुझसे 3 करोड़ रुपए मांगे जा रहे हैं। जज साहिबा कहती हैं कि तुम्हारे पास होंगे तब मांग रहे हैं, 5 लाख मुझे दे दो, मैं उससे भी कहूंगी एडजस्ट कर ले, मामला सेटल्ड हो जाएगा, वरना पूरी जिंदगी ऐसे ही चक्कर काटते रहोगे। जज रीता कौशिक पर यह आरोप बहुत गंभीर थे, क्योंकि एक व्यक्ति जो जज साहिबा के सामने कह रहा है कि मैम आप मेरिट के आधार पर मेरे केस को देखो, इस केस को जांचो, समझो, परखो, मुझे न्याय दो। जज साहिबा उस आपदा के बीच में भी एक अवसर की तलाश करती हैं, और जो इस घटना में इस मरते हुए व्यक्ति ने कहा है। अतुल एक घटना का और जिक्र करते हैं, कहते हैं कि हम कोर्ट रूम में थे, मैंने जज साहिबा से पिछली बार कहा था कि मैम कई सारे लड़के ऐसे होते हैं जो इन घटनाओं के चलते जिंदगी त्याग देते हैं। अगली बार मेरी पत्नी जज साहिबा के सामने कहती हैं, अरे तुमने सुसाइड क्यों नहीं कर लिया, तुम तो पिछली बार कह रहे थे। वो कहते हैं कि जज साहिबा हंसने लगती हैं और फिर उसको बाहर भेज देती हैं। एक घटना का वो जिक्र करते हैं, कहते हैं कि यार मुझसे मेरी पत्नी ने कहा कि तुम तो मरने वाले थे, तो उसने कहा अगर मैं मर जाऊंगा तो तुम जो ये पैसों पर ऐश कर रहे हो कैसे करोगे। तो पत्नी कहती है कि तुम मर जाओगे तो तुम्हारी सारी संपत्ति बीवी होने के नाते मेरी हो जाएगी, बाद में तुम्हारे माता पिता की मौत होगी, उनकी भी संपत्ति मेरी हो जाएगी, लेकिन जब तक तुम लोग जिंदा हो तब तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहोगे। अतुल अपने दर्द की व्याख्या कहते हुए कहते हैं कि 3 विकल्प बचे थे जिंदगी मेरे पास। एक, केस लड़ते रहो, लेकिन वो कहते हैं मैं समझ चुका था कि बिना पैसे दिए जो ये सिस्टम है ये मेरा उत्पीड़न करता रहेगा, सारे सबूत होने के बावजूद मेरे से न्याय नहीं होगा। दूसरा, जो कोर्ट का फैसला मान लो। वो कहते हैं लेकिन उत्पीड़न तो वहां भी रुकने वाला नहीं था, बढ़ता था। और तीसरा, जो पत्नी ने कहा था जज के सामने, सुसाइड कर लो, ताकि जो पैसे दिए जाते हैं वो सब खत्म हो जाएगा। कहते पत्नी ने मुझसे कहा था तुम जिंदा क्यों, मैं वही चूज कर लेता हूं। इसका फायदा कम से कम यह होगा कि मुझसे जो पैसे लेकर मेंटेनेंस अलाउंस के नाम पर मेरे ही पैसों के जरिए मेरे परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है, वो प्रताड़ना बंद हो जाएगी, मैं नहीं रहूंगा, मेरी कमाई बंद हो जाएगी। मैंने ये पैसे कमाए हैं, मैंने टैक्स दिए हैं, और मेरे टैक्स से इस तरह के कानून बनाए गए हैं जो मेरा ही हरासमेंट कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ये जो बात अतुल यहां लिखते हैं, ये भारत में किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये केस किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये केस एक ऐसी बड़ी समस्या का जिक्र करता है जिसकी चर्चा सारे देश में होनी चाहिए, क्योंकि इस घटना में विक्टिम जो है वो पुरुष है, और पुरुषों के बारे में इस देश में ज्यादा बातें नहीं होती, चर्चाओं में नहीं आती। इस देश में कानून 2 तरीके से नजर आते हैं, महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग। और यह घटना, अतुल का जाना, सिस्टम की मार सह रहे कई निर्दोष पुरुषों की मानसिक आर्थिक उत्पीड़न की गहरी सामाजिक समस्या की तरफ इशारा करता है।
वो समस्या जिसे अक्सर अनदेखा किया जाता है क्योंकि विक्टिम पुरुष होता है, इसलिए लोगों को ये समस्याएं बड़ी नहीं लगती। इसका मतलब ये नहीं कि देश की सारी महिलाएं गलत हैं। महिलाओं के साथ आज भी गलत हो रहा है, महिलाओं के साथ गुनाह हो रहे हैं, लेकिन जिन महिलाओं के लिए ये कानून बनाए गए थे वो महिलाएं आज भी देश में शायद सह ले रही हैं। दहेज आज भी देश में दिया जा रहा है, लिया जा रहा है, लेकिन इन कानून का असर यह है कि कोर्ट कचहरी समाज में वो लोग जो फेमिनिज्म की आग लेकर दौड़ रही थी, उन्होंने पुरुषों का जीना दुश्वार कर दिया है। ऐसा लगता है कि अलग अलग नियम है, महिला शिकायत कर दे तो पुरुष को तुरंत उठा लो, पुरुष सबूत पर सबूत लेकर खड़ा रहे, लेकिन इंतजार करो क्योंकि वो पुरुष है। अतुल आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अतुल ने वो आवाज उठाई है जिस पर चर्चा पूरे देश में होनी चाहिए, जिसकी गूंज सड़क से लेकर संसद तक होनी चाहिए, जिसका असर देश में दिखना चाहिए। कानून बनाने वालों से लेकर कानून का पालन करने वालों तक इस खबर पर दोबारा उन्हें सोचना चाहिए और कानून को एक नए सिरे से सोचकर नए नियमों को लागू करना चाहिए। बड़ा आसान तरीका है, इसमें करप्शन के इन्वॉल्वमेंट है, इसमें एक जेंडर के साथ भेदभाव की कहानी है, क्योंकि महिलाओं के परिवार से पैसा नहीं मिलता, पुरुषों के परिवार से पैसा मिलता है। आपको समझाया जाता है भाई साहब कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पड़िए, जो मांगा जा रहा है दे दीजिए, भलाई इसी में है। समाज में वो लोग जो आपदाओं में अवसर ढूंढते हैं उसका लाभ उठाते हैं। कई लोगों ने धंधा बना रखा है, शादी करो, बच्चा पैदा करो, अलग हो जाओ और उसके बाद केस ठोक दो। पैसा कमाने का जो ये जरिया है बड़ा शानदार नजर आता है उन्हें। मामला क्लोज कर दो पैसा ले दे के। सवाल यह है कि क्या जेंडर न्यूट्रल लॉ नहीं बनने चाहिए? अगर इतिहास में कोई चीज कभी गलत हुई थी और सरकार सिस्टम कानून उसे सुधारना चाहता था, तो क्या इसका मतलब यह है कि दूसरे वर्ग के साथ गलत किया जाए? दहेज की लालच में प्रताड़ना को लेकर जो कानून बनाए गए वो ठीक थे, लेकिन अब जब इसके विपरीत जिन पर प्रताड़ना के आरोप थे आज वही प्रताड़ित हो रहे हैं, तो क्या इसको नए सिरे से नहीं सोचना चाहिए? बड़ी बात है, बड़ी बात है। शहरों में मॉडर्न इंटेलेक्चुअल महिलाएं अक्सर इन नियम कानून कायदों का दुरुपयोग करके मर्दों की जिंदगियां बर्बाद कर रही है। यह सच है कि आज भी देश में महिलाओं के प्रति ज्यादा अपराध होते हैं। यह सच है कि महिलाओं की सुरक्षा का हित का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के हित के ध्यान को रखने के बीच में पुरुषों के हित को भूल जाना भी न्याय संगत नहीं है। और इसीलिए हम मांग करते हैं कि इस देश में जेंडर न्यूट्रल कानून बनने चाहिए। कानून ऐसे होने चाहिए ताकि ना तो महिलाओं के साथ अन्याय हो, ना ही पुरुषों के साथ अन्याय हो। समानता हो सभी के लिए, वन नेशन वन लॉ। कानून सबके लिए बराबर हो, चाहे वो पुरुष हो या फिर महिला हो। जांच जिसके ऊपर भी आए उसमें निष्पक्षता हो। अगर झूठे आरोप लगे हैं तो फिर आरोप लगाने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो। किसी भी कानून का दुरुपयोग ना हो, इस बात को सुनिश्चित किया जाए। अतुल सुभाष की कहानी कम से कम यही चीख चीख कर कहती है। एक सिंपल, सीधा साधा, मेहनतकश पारिवारिक व्यक्ति अपनी जिंदगी को देते देते यही कह गया कि न्याय जरूर दिलाना, जस्टिस इज ड्यू। मेरे ही पैसों से मेरे परिवार को मारने के नियम कायदे कानून को नहीं चलना चाहिए। मरता हुआ आदमी
जो बात कहकर गया है, क्या इस देश में उसे न्याय मिलेगा? सवाल बहुत बड़ा है। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सवाल फिर यही बरकरार है कि क्या इस देश का नियम, कायदा, कानून, लॉ उसके साथ इंसाफ करेगा? क्या जिस बड़े विषय को लेकर मशाल उसने जगाई है उसका असर दिखेगा? अतुल सुभाष का मामला हमें सोचने पर मजबूर करता है कि न्याय प्रणाली में आज इस देश में सुधार की जरूरत है, क्योंकि अतुल का जाना सिर्फ एक व्यक्ति विशेष या किसी व्यक्तिगत त्रासदी का हिस्सा नहीं है, बल्कि न्याय व्यवस्था और समाज के सामने एक गंभीर सवाल है। सवाल ये कि क्या हम ऐसा समाज चाहते हैं जहां पर न्याय पक्षपातपूर्ण, जेंडर बेस्ड, या हम उस देश में जीना चाहते हैं जहां पर सच और गलत को निष्पक्षता से पहचाना जाए, उसका जेंडर देखकर उसके टुवर्ड झुकाव ना हो? यह समय है कि कानून और व्यवस्था को सुधारा जाए, निष्पक्ष जेंडर न्यूट्रल न्याय प्रणाली का निर्माण किया जाए। अतुल को इस दुनिया में हम नहीं ला सकते, लेकिन कोई और अतुल ना बने, इसलिए इस ओर ध्यान देने की जरूरत है ताकि न्याय के साथ भेदभाव ना हो। अतुल अपने नोट में लिखकर जाते हैं कि मैं कदम उठाना नहीं चाहता, लेकिन अब कोई विकल्प नहीं है। मेरी उम्मीद है कि मेरी मृत्यु व्यर्थ नहीं जाएगी, समाज और न्याय प्रणाली में बदलाव आएगा। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि यह घटना केवल अतुल सुभाष की ना रह जाए, ये समाज के जो उस वर्ग को दर्शाती है जहां झूठे मामलों में फंसकर अधिकार और सम्मान एक वर्ग खो देता है, कानून व्यवस्था में बदलाव हो और अतुल का बलिदान व्यर्थ ना जाए। यह जिम्मेदारी हमारी, आपकी भी है। हमारी कोशिश अतुल के मुद्दे को आवाज देने की थी, आप को इस आवाज को आगे बढ़ाना है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।